तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में, यानी कि यूपीआई के बारे में। आपको तो पता होगा कि रेगुलर डे टू डे लाइफ में लाखों करोड़ों रुपयों का जो ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, आपको भी पता होगा। तो ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होता है वो मोस्टली यूपीआई के थ्रू होता है। तो ये यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। आपको अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूज करते हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि यूपीआई जो है वो क्या है और ये कैसे काम करता है। तो प्लीज बिना स्किप के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हो द सीक्रेट ऑफ गैजेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीआई क्या है। तो यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म पहले हम ये जान लेंगे कि यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप यूज करते हो तो आपके जो सारे ट्रांजैक्शन है वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। तो यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये यूपीआई का पूरा फुल फॉर्म होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी आप अपने किसी भी रिश्तेदार को या फिर अपने फ्रेंड को या फिर अपने कहीं भी आप अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वहां पर अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यूपीआई के थ्रू उन्हें पैसे पे करते हो। जस्ट लाइक हम फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जो है वो यूपीआई के थ्रू ही होते हैं। चाहे आप कोई भी ऐप यूज करो, चाहे आप बैंक की ऐप यूज करो या फिर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, मोबीक्विक, बहुत सारी जो ऐप है जो हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोवाइड्स करती है, वहां पर हमें कुछ छोटा सा उनका चार्जेस है वो देना पड़ता है। या फिर जो गूगल पे है वहां पर हमें 1 रुपया भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आप 1 रुपए से लेके आप 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन वहां पर फ्रीली कर सकते हो। तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन है वो यूपीआई के थ्रू होते हैं। आप जब चाहे, जब भी आपको चाहिए, रात देर रात, आप आधी रात भी आप यूपीआई के थ्रू अपने दोस्त को या फिर किसी को भी आप पैसा भेजना चाहते हो तो आप भेज सकते हो। चाहे वहां पर हॉलीडे हो, चाहे देश बंद हो या फिर कुछ भी हो, आप 2 ही मिनट में आप कुछ ही सेकंड में अपने दोस्त को या फिर रिश्तेदारों को या फिर किसी को भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट जो है वो कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि जब भी यूपीआई मतलब जब आया नहीं था तो उससे पहले हम एक नेट बैंकिंग का यूज करते थे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यूज करते थे। तब क्या होता था, जब बैंक की ऐप होती थी तो वहां पर हमें एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता था। चाहे आप वेब के थ्रू करो या फिर आप ऐप के थ्रू करो, तो वहां पर हमें लॉगिन करना पड़ता था। लॉगिन करने के बाद हमें वहां पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन होते थे। उसके बाद आपको और वहां पर बहुत सी सर्विसेज मिलती थी, आरटीजीएस या फिर कुछ एनईएफटी करके वहां पर हमें सर्विसेज जो मिलती थी। आप इस सर्विस के थ्रू आप वहां पर अपने पैसे जो है वो किसी और को भेजना चाहते हो तो वहां पर क्या होता है कि हमें जिस पर्सन को पैसे भेजने उस पर्सन का हमें अकाउंट नंबर डालना पड़ता है, आईएफएससी कोड डालना पड़ता है, नाम डालना पड़ता है, उस ब्रांच कहाँ पर है वो डालना पड़ता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन की हमें वहां पर डालनी पड़ती है। तो वहां पर हमारा जो टाइम है वो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कभी कभी हमारा वहां पर अकाउंट नंबर भी अगर गलत हो जाता है तो आपके पैसे किसी गलत बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। वैसे वो पैसे आपको रिफंड में मिल जाते हैं अगर आप वहां पर कंप्लेंट दर्ज कराते हो कि हमारे पैसे अलग अकाउंट में क्रेडिट हुए, तो आपको वो पैसे मिल भी सकते हैं। लेकिन वहां पर हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा खर्च होता है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा होती है। उसी के लिए यूपीआई सिस्टम जो है वो काफी अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। तो यूपीआई के थ्रू आप बहुत इजीली पैसे जो है भेज सकते हो। वहां पर आपको किसी का अकाउंट नंबर डालने की जरूरत नहीं है या फिर कोई आईएफएससी या फिर ब्रांच भी डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस बंदे का यूपीआई आईडी जो है वो चाहिए। यूपीआई आईडी के थ्रू आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से उस बंदे के बैंक अकाउंट में कुछ ही सेकंड में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए आपको सिर्फ गूगल पर जाके उन एप्स को, जो एप्स यूपीआई ट्रांजेक्शन सपोर्ट करते हैं, उन एप्स को आपको डाउनलोड करना है। लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी जो एप्स है वो यूपीआई बेस्ड है, यूपीआई सर्विस हमें देती है और फ्री रहती है। यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना नहीं होता है अपने पैसे ट्रांजेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर फ्री सर्विसेज होती है। आप अगर भीम ऐप लेना चाहते हो तो हमारी गवर्नमेंट की भीम ऐप भी है। आप भीम ऐप के थ्रू भी आप अपना पैसा जो है वो इजीली ट्रांजेक्ट कर सकते हो यूपीआई के थ्रू। वहां पर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ हमें उस बंदे का कोड स्कैन किया या फिर आपने उस बंदे का यूपीआई आईडी डाल दिया तो आपके कुछ ही सेकंड में आपके अकाउंट से पैसे उस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यूपीआई सिस्टम कैसे काम करता है। तो यूपीआई सिस्टम जो है वो आईएमपीएस सिस्टम पर बेस है। आईएमपीएस यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम पर आधारित है। ये इस सर्विस सिस्टम पर जो है वो बेस्ड है। तो इसके थ्रू यूपीआई जो है वो काम करता है।
तो यूपीआई यानी कि अगर मान फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपका बैंक का अकाउंट नंबर होता है वैसे ही आपका यूपीआई आईडी होता है। आपका यूपीआई आईडी आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है। जैसे हम अपना मोबाइल नंबर अपने अकाउंट के साथ लिंक करते हैं वैसे ही एक हमारा अकाउंट नंबर के थ्रू हमारा यूपीआई आईडी भी होता है। वही हमारे एक अकाउंट नंबर भी होता है हमारे मोबाइल में। अगर आप एक यूपीआई ऐप यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, ऐसे बहुत सारे अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की ऐप वहां पर यूज करते हो तो वहां पर सबसे पहले हमें एक यूपीआई आईडी क्रिएट करना पड़ता है। तो वो यूपीआई आईडी हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपके उस अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, या फिर आप पेमेंट रिसीव करते हो अपने यूपीआई के थ्रू तो आपके उसी अकाउंट में पैसे जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर यूपीआई कैसे काम करता है कि हमारे बैंक अकाउंट के साथ आपका यूपीआई जो है वो लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको जिसे भी भेजना है उस पर्सन का, उस बंदे का आपके पास यूपीआई आईडी होना चाहिए, या फिर आप उसका क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप डायरेक्टली उस बंदे के बैंक अकाउंट में पैसे जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो यूपीआई यानी कि हमारा एक अकाउंट नंबर ही होता है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर होता है वैसे ही हमारा एक यूपीआई आईडी होता है। सिर्फ वो हमारे बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है और उसी के थ्रू है हमारा जो पैसा है वो ट्रांजेक्शन होते रहता है। आप अपने बैंक से किसी और बैंक में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कभी भी, किसी भी वक्त, किसी को भी। आप जब चाहे आप 1 लाख तक की अमाउंट जो है वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हो कुछ ही सेकेंड्स में। तो आई होप कि आपको अभी समझ में आया होगा कि यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। उनको भी पता लग जाएगा कि यूपीआई क्या है और ये कैसे काम करता है। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ एंड हेल्दी।